छोटा टोपी वाला लड़का। ठंडी सुबह की शुरुआत। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ। सर्दी अपने पूरे जोश में थी। सुबह के वक्त चारों तरफ धुंध फैली रहती, पेड़ों पर बर्फ जमी होती और लोगों के मुंह से धुआं निकलता। उस गांव में एक 7 साल का बच्चा रहता था, गोपाल। गोपाल के पास केवल एक पुरानी लाल ऊन की टोपी थी, जो उसकी दादी ने सालों पहले बुनी थी। वही टोपी उसे हर ठंडी रात में बचाती थी। पर इस बार सर्दी बहुत ज्यादा थी। गांव में कोयले की कमी थी, लकड़ी महंगी हो गई थी, लोग अलाव जलाने में भी डर रहे थे। गोपाल की चिंता। गोपाल देखता कि उसके गांव के बहुत से बच्चे बिना गर्म कपड़ों के स्कूल जा रहे थे। उनके हाथ जम जाते, होठ नीले पड़ जाते। एक दिन गोपाल ने माँ से कहा, माँ को भी ऐसी टोपी मिल जाती जैसी मेरे पास है। माँ मुस्कुराई। बेटा, चाहो तो कुछ कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ माँ? मेरे पास तो बस ये एक टोपी है। शायद वही एक टोपी किसी की ठंड मिटा सके, माँ ने प्यार से कहा। एक छोटा बच्चा सड़क किनारे रो रहा था। वो बच्चा फटे कपड़ों में था, उसके कान और हाथ ठंड से लाल हो गए थे। गोपाल ने बिना कुछ सोचे अपनी लाल टोपी उतारी और उस बच्चे के सिर पर पहनाई। अब ठंड नहीं लगेगी, गोपाल ने मुस्कुराकर कहा। उस बच्चे की आंखों में चमक आ गई। वो हंस पड़ा, धन्यवाद भाई। पाल अब ठंडी हवा में सिर ढन के बिना घर लौट रहा था। उसके कान जम गए, पर दिल के अंदर एक अजीब सी गर्मी थी। भाग 4 गांव का चमत्कार। रात को जब गोपाल सोने जा रहा था, उसने देखा उसकी खिड़की के पास एक छोटी सी लाल रोशनी चमक रही थी। वो उठकर बाहर गया। तो देखा वही बच्चा, पर अब वह एक जादुई रूप में था। गोपाल, तुमने मुझे टोपी दी थी। मैं कोई आम बच्चा नहीं हूं, मैं सर्दी का देवता हूं। मैं देखना चाहता था कि इस गांव में अब भी इंसानियत बाकी है या नहीं। गोपाल चौंक गया। देवता? देवता मुस्कुराया, तुम्हारी दयालुता के कारण अब इस गांव में कोई ठंड से नहीं मरेगा। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और पूरा गांव नरम सफेद बर्फ से ढंक गया। लेकिन वो बर्फ ठंडी नहीं थी, वह गर्म थी, जैसे कपास का रजाई। लोगों ने देखा कि हर घर में एक नई ऊनी टोपी, मोजे और कंबल रखे हैं। और तब सबको पता चला, यह गोपाल की दया का परिणाम है। भाग 5 सीख। अगली सुबह गोपाल की माँ बोली, देखो बेटा, सच्ची गर्मी आग से नहीं, दिल की अच्छाई से मिलती है। गोपाल मुस्कुराया और आसमान की ओर देखकर बोला, धन्यवाद सर्दी के देवता। इस सर्दी में अगर किसी को ठंड लगे तो हम सब मिलकर गर्मी बनेंगे। इस सर्दी में अगर किसी को ठंड लगे तो हम सब मिलकर उसकी गर्मी बनेंगे।